अमेरिका के पास GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP है। ये 30,000 पाउंड वजनी और 20 फुट लंबा एक विशाल बम है। सिर्फ अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर्स ही इसे लेकर उड़ सकते हैं। इसका मकसद वो टारगेट्स तबाह करना जो जमीन के अंदर छुपे होते हैं, जैसे कि कमांड सेंटर्स, हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पेंटागन का दावा है कि ये बम 200 फीट मिट्टी या 60 फीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भेद सकता है। ये आंकड़े प्रेस ब्रीफिंग्स और खबरों में बार बार दोहराए जाते हैं और बम को एक रुकने न वाले हथियार के तौर पर पेश किया जाता है। पैगाम साफ है, कोई भी दुश्मन महफूज नहीं, चाहे जितनी गहराई में छुपा हो। मगर क्या ये दावे वाकई इतने मुकम्मल हैं जितने दिखते हैं? बंकर डिजाइन करने वाले इंजीनियर ऐसे बमों के बारे में जानते हैं और बंकर्स को अकॉर्डिंगली बनाते हैं। आंकड़े देखने में इंप्रेसिव हैं, बट असल जिंदगी में क्या ये टिकते हैं? वो हमलों की उम्मीद रखते हैं और अपनी डिजाइनों को बदलते हैं। GBU-57 टेक्नोलॉजिकल ताकत की एक निशानी है, लेकिन हर निशानी जंग में काम नहीं आती। हमें इस शोर-ओ-गुल से आगे बढ़कर असल चुनौतियों को देखना होगा। क्या GBU-57 सच में अल्टीमेट बंकर बस्टर है या फिर बस एक और हथियार है जिसकी भी हदें हैं? जवाब जमीन के नीचे है, लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों तौर पर। चलिए और गहराई में चलते हैं। हकीकत सुर्खियों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। GBU-57 सिर्फ एक बड़ा धमाका करने वाला बम नहीं है, बल्कि ये प्रिसिजन पेनिट्रेशन यानी नपी तुली गहराई तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। ऊंचाई से गिराया गया ये बम एक तेज रफ्तार वाले भाले की तरह नीचे आता है। इसका स्टील का खोल मिट्टी और कंक्रीट को तोड़ते हुए नीचे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लंबा और पतला आकार इसे गहराई में जाने में मदद देता है। सिर्फ चौड़ा होना काफी नहीं होता। एक बार जब यह सही गहराई तक पहुंचता है तो एक डिलेड फ्यूज एक्टिवेट होता है जो 5,000 पाउंड से ज्यादा विस्फोटक को जमीन के अंदर फोड़ता है। ये एक जोरदार शॉक वेव पैदा करता है, जैसे एक इंसानी हाथों से बनाया गया भूकंप, जिसका मकसद होता है बंकर्स को अंदर से गिरा देना। प्रोसेस साफ है, पहले घुसो फिर फाड़ो। फौजी अफसर इस बम की GPS गाइडेड एक्यूरेसी की तारीफ करते हैं और दावा करते हैं कि यह पहाड़ के अंदर किसी खास कमरे या सुरंग को भी सीधा हिट कर सकता है। कागज पर देखा जाए तो ये एक सर्जिकल टूल है। छुपे हुए खतरे को पहचानो, बम गिराओ और खतरे को मिटा दो। ये कहानी बड़ी अपीलिंग लगती है, जैसे टेक्नोलॉजी हर मुश्किल का सीधा हल है। इससे लीडर्स को कंट्रोल में होने का एहसास होता है, जैसे उनके पास एक आखिरी रास्ता है जब डिप्लोमेसी नाकाम हो जाती है। मगर ये पूरा थ्योरी तभी काम करता है जब सब कुछ परफेक्ट हो। परफेक्ट ड्रॉप, परफेक्ट जमीन, परफेक्ट जानकारी। असलियत में ऐसा बहुत कम होता है। बम की कामयाबी सिर्फ इंजीनियरिंग पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपी अनजान दुनिया पर भी निर्भर करती है। अगर बम निशाने से जरा सा भी चूक गया तो वो जमीन में सिर्फ एक महंगा सा गड्ढा बनाकर रह जाएगा। प्रेसिजन का जो वादा है वो उतना ही मजबूत है जितनी आपकी इंटेलिजेंस और जमीन की हालत। GBU-57 की रेप्यूटेशन बनी है बेस्ट केस सिनारियोस पर, मगर जंग कभी बेस्ट केस नहीं होती। थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का फासला बड़ा होता है। बम की ताकत हकीकत है, मगर उसकी सीमाएं भी उतनी ही असली हैं। जो कहानी पॉलिसी मेकर्स को सुनाई जाती है वो सिंपल होती है। असल दुनिया उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असलियत उलझी हुई होती है और बंकर बस्टिंग का काम भी। GBU-57 की जो एडवर्टाइज ताकत है वो आइडियल सिचुएशंस पर आधारित है, जैसे कि समतल जमीन, एक जैसी मिट्टी और स्टैंडर्ड कंक्रीट। लेकिन असल दुनिया कभी आइडियल नहीं होती। जमीन अलग अलग किस्म की होती है, कभी सॉफ्ट मिट्टी, कभी सख्त चट्टान और कई बार अनप्रेडिक्टेबल लेयर्स। एक बम मिट्टी से तो आसानी से गुजर सकता है, मगर ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान से टकराकर रुक सकता है। जो पेनिट्रेशन डेप्थ के दावे किए जाते हैं वो मैक्सिमम है, गारंटी नहीं। जब ईरान जैसे देश बंकर्स बनाते हैं तो वो पहाड़ों के नीचे बनाते हैं, डेंस और सॉलिड रॉक में, ना कि सॉफ्ट मिट्टी में। 200 फीट ग्रेनाइट को भेदना एक पूरी तरह से अलग चैलेंज है। बम का केसिंग टूट सकता है या वो टारगेट डेप्थ तक पहुंच ही नहीं सकता। मॉडर्न बंकर्स इन बमों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। डिजाइनर्स मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट, सैंड, ग्रेवल। हर एक लेयर बम की एनर्जी को कम करता है या रीडायरेक्ट करता है। ये लेयर्ड डिफेंस बम की ताकत को धीरे धीरे घटाता है, जिससे गहराई तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बम की ताकत हर नई परत से टकराकर कमजोर होती जाती है। जब तक वो कोर यानी असली टारगेट तक पहुंचता है, वो इतना कमजोर हो सकता है कि डैमेज करने की काबिलियत ही खो दे। पेनिट्रेशन की फिजिक्स अच्छी तरह से जानी जाती है और उसका तोड़ भी। बंकर्स कोई सीधी सादी सुरंगें नहीं हैं। वो GBU-57 जैसे बमों को रोकने के लिए इंजीनियर्ड होते हैं। बम के साफ और सीधे दावों और असल दुनिया की उलझनों के बीच एक बड़ा फासला है। जो आंकड़े ब्रीफिंग्स में सुनाई देते हैं वो अक्सर फील्ड में वैसे नतीजे नहीं देते। GBU-57 ताकतवर है, मगर सर्वशक्तिमान नहीं।
असल दुनिया सरप्राइजेस से भरी होती है। बम की सीमाएं भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी उसकी खूबियां। अनस्टॉपेबल बंकर बस्टर का मिथ जब रियलिटी से टकराता है तो टिक नहीं पाता। आज के बंकर्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मल्टी लेयर्ड लैबिरिंथ्स होते हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर बमों से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहली डिफेंस होती है गहराई। अगर कोई बम 200 फीट गहराई तक पहुंच सकता है तो बंकर को 300 फीट या उससे भी ज्यादा नीचे बनाओ। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश दशकों से पहाड़ों के नीचे ऐसी गुप्त और गहरी फैसिलिटीज को परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गहराई सिर्फ शुरुआत है। मॉडर्न बंकर्स एक टनल और रूम्स का जाल होते हैं जो रिडंडेंसी यानी बैकअप के लिए फैलाया जाता है। अगर एक चेंबर तबाह हो भी जाए तो पूरी फैसिलिटी को फेल नहीं किया जा सकता। टनल्स को तीखे मोड़ों के साथ बनाया जाता है ताकि शॉक वेव्स अंदर तक ना पहुंच सकें और क्रिटिकल एरियाज को बचाया जा सके। एंट्रेंसेस को हेवी तरीके से फोर्टिफाई किया जाता है, मल्टीपल ब्लास्ट डोर्स और ट्रैप टनल्स के जरिए हमले को अब्सॉर्ब करने के लिए। फैसिलिटी की लोकेशन भी एक बड़ी डिफेंस होती है। रगेड माउंटेन्स टारगेटिंग और पेनिट्रेशन को बहुत मुश्किल बना देते हैं। बॉम्ब को सिर्फ एक प्रिसाइज जगह पर गिरना होगा, सीधा नीचे ट्रैवल करना होगा और पहाड़ की नेचुरल सुरक्षा को पार करना होगा। असल में पहाड़ खुद बंकर की आर्मर बन जाता है। अगर बॉम्ब किसी तरह अंदर घुस भी जाए तो फैसिलिटी का कॉम्प्लेक्स लेआउट और रिडंडेंसी इस बात को यकीनी बनाता है कि मिशन पूरा ना हो सके। मॉडर्न बंकर्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, वो पूरी लैंडस्केप में इंटीग्रेट किए गए होते हैं। हर क्रिटिकल रूम को ढूंढना और तबाह करना लगभग नामुमकिन होता है। पहाड़ एक साथ शील्ड भी हैं और मेज भी। जितना ज्यादा गहरा और पेचीदा बंकर होगा उसे हराना उतना ही मुश्किल होगा। GBU 57 को किसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग से नहीं बल्कि एक फोर्ट्रेस से टकराना होता है। चैलेंज वाकई बहुत बड़ा है। बंकर डिजाइनर सिर्फ गहराई पर ही निर्भर नहीं करते, वो इंजीनियरिंग की चालाकियां भी इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉम्ब अपना निशाना चूक जाए। एंगल्ड कंक्रीट लेयर्स, जिन्हें डिफ्लेक्टर प्लेट्स कहा जाता है, बॉम्ब को रास्ते से भटका सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी पर पत्थर उछलता है। एक छोटा सा डिफ्लेक्शन भी बॉम्ब को अपने असल टारगेट चेंबर से कई मीटर दूर गिरा सकता है। मल्टीपल एंगल्ड लेयर्स लगाने से यह डिफ्लेक्शन और भी ज्यादा मुमकिन हो जाता है। कुछ बंकर्स में हार्ड कंक्रीट की आउटर लेयर होती है ताकि बॉम्ब की नोक को तोड़ा जा सके और उसके बाद सॉफ्टर लेयर्स डाली जाती हैं ताकि बॉम्ब अंदर घुसने की बजाय लुढ़क जाए। एक लुढ़कता हुआ बॉम्ब अपनी पेनेट्रेटिंग पावर तेजी से खो देता है। ये धोखेबाज लेयर्स अनसर्टेनिटी पैदा करती हैं जिससे अटैकर का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। GPS बॉम्ब को सरफेस तक तो गाइड कर सकता है मगर जमीन के नीचे मेज जैसे लेआउट में नहीं। डिफ्लेक्शन की ये तकनीक ब्रूट फोर्स को जियोमेट्री और किस्मत की लड़ाई में बदल देती है। हर नए बॉम्ब के लिए एक नया बचाव तैयार किया जाता है। डिफेंडर्स की क्रिएटिविटी दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियारों को भी मात दे सकती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी का दावा जब जमीन खुद लड़ाई लड़ रही हो एक मिथ बन जाता है। असल मुकाबला इनोवेशन और एडेप्टेशन के बीच है। ईरान का फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट GBU 57 के लिए एक असल जिंदगी का इम्तिहान है। यह फैसिलिटी पहाड़ के नीचे तकरीबन 300 फीट गहराई में बनी हुई है, जो GBU 57 की क्लेम्ड मैक्सिमम पेनिट्रेशन से कहीं ज्यादा है। इस पहाड़ की गहराई और सख्ती नेचुरल शील्ड्स का काम करती है। फोर्डो एक छुपे हुए हॉल्स और टनल्स का नेटवर्क है जिसमें रिडंडेंसी यानी बैकअप सिस्टम शामिल है। इस पूरी साइट को तबाह करने के लिए कई बॉम्बिंग्स की जरूरत होगी, वो भी बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड। और ऐसी इंटेलिजेंस के बगैर यह मुमकिन नहीं जो अक्सर मिलती ही नहीं। मान लीजिए बम किसी तरह गहराई तक पहुंच भी जाए तो अंदर के इंजीनियर्ड डिफेंसेस और अननोन लेआउट्स उसकी कामयाबी को नामुमकिन बना सकते हैं। ईरान के पास सालों से मौका था अमेरिकी हथियारों को स्टडी करने और उनका मुकाबला करने का। फोर्डो कोई आम बंकर नहीं है, ये एक फोर्ट्रेस है और ऐसा बंकर बनाना उस बम से सस्ता और आसान होता है जो उसे यकीनी तौर पर तबाह कर सके। एक डिसाइसिव स्ट्राइक की संभावना बेहद कम है। फोर्डो ये साबित करता है कि एक बेहतरीन बंकर बनाना अक्सर एक बड़ा बॉम्ब बनाने से ज्यादा समझदारी वाला फैसला होता है। GBU 57 लीडर्स को आसान हलों पर यकीन दिलाने वाला एक पावरफुल इल्यूजन बन चुका है। इंप्रेसिव टेस्ट फुटेज, बोल्ड क्लेम्स और मीडिया हाइप एक सिल्वर बुलेट का भ्रम पैदा करते हैं, यानी एक ऐसा हथियार जो हर मसले को अकेले ही हल कर देगा। मगर ये ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है। असल दुनिया के टारगेट्स टेस्ट साइट्स से कहीं ज्यादा टफ होते हैं। पब्लिक और पॉलिटिशियंस अक्सर इस बॉम्ब की हदें नहीं जानते। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इस अनस्टॉपेबल पावर के मिथ से फायदा उठाता है। ज्यादा फंडिंग, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट। लेकिन अगर एक स्ट्राइक नाकाम हो जाती है तो इससे इन हथियारों की कमजोरियां बेनकाब हो जाती हैं। दुश्मनों को हौसला मिलता है और जंग में तेज एस्केलेशन का खतरा बढ़ जाता है।
पॉलिटिकल फॉलआउट भी गंभीर हो सकता है। हमला और रीजनल इंस्टेबिलिटी। लीडर्स ये मानकर चल रहे होते हैं कि उनके पास है परफेक्ट इंटेलिजेंस, फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी और कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे, मगर ये एक हाई स्टेक्स जुआ है जिसमें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। सिल्वर बुलेट का मिथ लीडर्स को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो विनाशकारी हो सकते हैं। असलियत उस सेल्स पिच से कहीं ज्यादा मैसी। हिट व्हाट यू कैंट सी। GBU 57 जितना भी ताकतवर हो, बिना परफेक्ट इंटेलिजेंस के वो बेकार है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि वो नजर ही ना आए। कैमोफ्लाज, डिसेप्शन और सीक्रेसी इनकी पहली दीवार होती है। अगर आप किसी चीज को हिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, और ऐसी डिटेल जानकारी मिलना अक्सर नामुमकिन होता है। सैटेलाइट्स हों या ग्राउंड सेंसर्स, अनसर्टेनिटी फिर भी बनी रहती है। एक बंकर का नक्शा, उसकी गहराई और उसके अंदर के लेआउट को सख्ती से छुपाकर रखा जाता है। डिकॉय चेंबर्स यानी नकली कमरे और झूठे एंट्रेंसेस अटैकर को गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अक्सर अधूरी होती है, कई बार तो गलत भी। इसलिए एक स्ट्राइक हमेशा एक जुआ होता है, कोई गारंटी नहीं। बंकर्स बनाने वाले जानते हैं कि सबसे जरूरी चीजों को कैसे छुपाना है। आप उसे तबाह नहीं कर सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते। U-57 के साथ अगर कोई कामयाब स्ट्राइक भी हो जाए तो भी उसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। अगर निशाना कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी हो तो उसके तबाह होने से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल सकता है जो जमीन, हवा और पानी को जहरीला बना सकता है। ये फॉलआउट सरहदों को पार कर सकता है जिससे ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा हो सकती है। इस तरह के हमले के बाद अटैकर को दुनिया भर की निंदा और संभावित एस्केलेशन का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसा हमला न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बढ़ावा भी दे सकता है, यानी और देश अपने बचाव के लिए न्यूक्लियर रास्तों पर चल सकते हैं। रिटेलिएशन कई रूपों में आ सकती है, टेररिज्म, साइबर अटैक्स या फिर पूरी रीजन में इंस्टेबिलिटी। क्लीन सर्जिकल स्ट्राइक का जो ख्याल है वो अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है। हर एक्शन की लहरें टारगेट से कहीं आगे तक जाती हैं। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जिसके अनप्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप एक समस्या को हल करते हैं मगर साथ ही कई और नए मसले पैदा हो जाते हैं। ये जो छिपे हुए कॉस्ट्स हैं वो बिल्कुल हकीकी होते हैं और देर तक असर छोड़ते हैं, और कई बार हमले के बाद जो नुकसान होता है वो उस खतरे से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या GBU 57 वाकई वो अनस्टॉपेबल बंकर बस्टर है जिसका दावा किया जाता है? टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का मिथ बेहद ताकतवर है मगर असलियत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। मॉडर्न बंकर्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो ठीक उन हथियारों से बच सकें जिन्हें उन्हें तबाह करने के लिए बनाया गया है। बॉम्ब और बंकर के बीच की ये रेस आज भी जारी है और उसका नतीजा अनिश्चित है। अगर हम इन हथियारों को ओवर एस्टिमेट करते हैं तो हम रिस्क भरी पॉलिसीज और झूठे आत्मविश्वास की तरफ बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिल्वर बुलेट पर भरोसा करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक भ्रमों में से एक है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस, काउंटर मेजर्स और इंटेलिजेंस की कमी इस बम की इफेक्टिवनेस को काफी सीमित कर देती है। GBU 57 की कहानी असल में परसेप्शन और रियलिटी के बीच के फासले की कहानी है। जंग में कुछ भी उतना आसान नहीं होता जितना वो दिखता है। हमें हेडलाइन से आगे जाकर लिमिटेशंस को समझना होगा और असल चैलेंजेस से वाकिफ होना पड़ेगा। GBU 57 वाकई पावरफुल है मगर कोई जादू नहीं है। टालवर और ढाल की ये रेस कभी खत्म नहीं होती और नतीजा कभी तय नहीं होता। आखिर में बंकर बस्टर का जो मिथ है वो सिर्फ एक मिथ ही साबित होता है। सच हर बम की पहुंच से कहीं नीचे दफन होता है और यही है इस पूरी कहानी का असली सबक। GBU 57 एक बेहद शक्तिशाली हथियार है मगर इसे पूरी तरह से अजेय समझना एक भूल है। मॉडर्न बंकर्स की गहराई, डिजाइन और चालाकी इस बम को बेअसर बना सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी पर अंधा यकीन करने के बजाय ग्राउंड रियलिटीज को समझना होगा। असली ताकत बॉम्ब में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन और समझदारी में होती है।